हाय एवरीवन। सबसे पहले सबको हैप्पी रिपब्लिक डे एंड बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं फॉर 26 जनवरी। नया साल स्टार्ट हो गया, पता ही नहीं चल रहा है। सबके रेजोल्यूशंस स्टार्ट हो गए, कितने का कंटिन्यू है कितने का बंद है, हैव नो आइडिया। सो यस, 2024 का सेकेंड लाइव आज है तानिया के साथ। मुझे ध्यान नहीं है हम मिले हैं कि नहीं मिले हैं, फेस उनका जाना पहचाना है, बट आज हम उनको जानेंगे, उनकी जर्नी के बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में, एंड हाउ टू स्टार्ट द क्रिएटर जर्नी। सो वेलकम एवरीवन, जर्नी विद क्रिएटर्स लाइव शो। एंड यस, आप सब ने खाना खा लिया होगा और ये लाइव में आपको और मज़ा आएगा बिकॉज ऑफ मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ नए नए लोगों से मिलने के लिए, बात करने के लिए। So let's welcome to Miss Tanya in our show. Everyone, hello, hi, hello सतपाल। यस तानिया, मैंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। हेलो एवरीवन, हाय तानिया। Hello, हाउस यू? I'm good. यार गुड, चलो। पहले सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे। कैसा रहा आपका दिन? मस्त था। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। ओके, सो क्या किया आज के दिन में? नॉर्मल सा ही डे था। ओके, सुबह स्कूल गई थी मेरे पुराने में। अच्छा, दैट्स ग्रेट। सो मुझे ध्यान नहीं है हम कहीं मिले हैं कि नहीं मिला, आई एम नॉट श्योर। काफी कोई मीटिंग हम वीटिंग। 3 बार मिले हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि फेस मुझे आपका याद है, नाम याद नहीं था। सो नो वरी। सो तानिया, सबसे पहले मुझे आपके बारे में बताओ कि आप कहाँ से और आपका एजुकेशन चल रहा है कि वो हैव नो आइडिया। हाँ, एक ही सेकेंड। यस, टेक योर टाइम। ऑडिबल हूँ मैं? यस, हाँ जी। Okay, so I'm in third year and I'm pursuing IT from SVIT College, Vasan. ओके, दैट मीन्स यू आर माई जूनियर। आई वॉज एलुमनाई ऑफ 2012 बैच पास आउट, राइट। बट उस टाइम का चार्म कुछ अलग था कॉलेज का, इस टाइम का पूरा अलग ही है। सो या, इट्स जर्नी। हर साल ना कुछ मिलता है। हमारे साल पे पूरा कॉलेज ओपन था, अभी आपके टाइम में पूरी कॉलेज पैक हो गई, मतलब हर जगह से पैक हो गया है। बट काफी अच्छा लगता है जब हमारे जूनियर्स हमारे साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो बहुत मजा आता है। अभी और काफी तो फैकल्टीज अभी भी बहुत। कनेक्टेड है। हाँ, राइट, ओ दैट्स ग्रेट। सो आपको पहले से ही कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना था या क्या था आपका, मतलब करियर किस में बनाना था? लाइक मेरे को ऐसा था कि आई वांटेड डिग्री ऑफ आईटी और कंप्यूटर। अच्छा, Yes. राइट। वो आपको 10th स्टैंडर्ड के बाद पता चला या 12th स्टैंडर्ड? क्योंकि कभी कैसा होता है कि अपनी जर्नी, जो स्टडी की जर्नी स्टार्ट होती है 10th के बाद या 12th के बाद, तो वो कभी ना कभी पेरेंट्स या दोस्तों को देख के चालू होती है। तो आपका क्या सीन था जब आप कंप्लीटेड, आपका 12th कंप्लीट हुआ तो? लाइक 10th के बाद मेरे को इतना आई वाज क्लियर कि मेरे को साइंस लेना है एंड आई वांट टू गो इन ग्रुप ए, लाइक इंजीनियरिंग में जाना है, वो मेरा फिक्स था। अच्छा, अच्छा, आपका फिक्स ही था, दैट्स ग्रेट। वो आपने फिर चालू कर दिया, ये सबसे अच्छी चीज है। सो स्टडी के साथ साथ आपने ये कंटेंट क्रिएटर का आपको कैसे पता चला, और आपने किस तरह से ये आपका अकाउंट बनाया और जर्नी स्टार्ट की? ओके, लाइक 10th से मेरा अकाउंट ओपन था, पर पहले मैं ओके, डांस और नॉर्मल रील्स बनाती थी। हम्म। लाइक मेरे को अच्छा लगता है ऐसा पोस्ट करना, टू क्रिएट सम कंटेंट फन हम्म। समथिंग। ब्रांड का कोलैब, अच्छा, मोर ऑफ कंटेंट क्रिएटिंग तब से स्टार्ट हुआ जब से मैंने ब्रांड के साथ कोलैबोरेटिंग अच्छा, चालू की।
ओ दैट्स ग्रेट। जस्ट अ मिनट, शायद मेरे साइड से नेटवर्क इश्यू है या आपके साइड से, लेट मी चेक, 1 मिनट। ओके। सो सबसे पहला आपके पास ब्रांड का कोलैबोरेशन कब आया, और आपको जब आया तब आपने डिसीजन कैसे लिया कि उनके साथ कोलैबोरेशंस करना है, व्हाट एग्जैक्टली? Okay, so on 29th August 2021, I got the collab of Wheat, ओके। and that was a paid collaboration. ओके। So first ही मेरा paid था, so I was happy at the same time and nervous also that how to go in this line and all. फिर घर पे बात की and my mama told that you should do this, like you should try this once. So मैंने creating and then आते रहे and it was more of fun. ओके। सो आपने जब इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, आप उसके ऊपर कंटेंट डाल रहे थे, तो व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स, लाइक उनका जो रिएक्शन कैसा था? बिकॉज ऑफ काफी पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि फोकस ऑन स्टडी, मोबाइल नहीं तुम उनका साइड ऐसा कर दो। नहीं सो है। व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स? हाँ मेरे पेरेंट्स का ऐसा ही है कि इफ यू आर कैपेबल टू मैनेज बोथ देन यू शुड डू. ओके, दैट्स ग्रेट। बिकॉज ऑफ काफी बार ऐसा होता है कि भाई पढ़ाई पहले, ये सब चीजें तो बच्चे लोग छुप छुप के सबको, फैमिलीज वालों को ब्लॉक कर देते हैं और बाकी सबके लिए वो कंटेंट क्रिएट करते हैं। सो काफी ऐसा मैंने देखा था कि लोग ऐसे करते हैं जब फैमिली हाँ सपोर्ट नहीं मिलता है। बट सर्टेन लेवल पे अगर ग्रो हो जाते हैं, देन आफ्टर दे अनलॉक देयर पेरेंट्स, एंड उनको भी पता चलता है कि बच्चा सही डायरेक्शन में जा रहा है, करियर इसी में भी है। नाउअडेज यही इरा है कि कंटेंट इज अ गोल्ड, हाँ सो सब लोग कंटेंट बनाते हैं। और अगर उसमें से जब मेरा मानना ऐसा है कि कंटेंट क्रिएट करने के टाइम पे जब वो जर्नी होती है, वो जर्नी के अंदर यू हैव टू लर्न टू मैनी थिंग्स लाइक scripting, video editing, you have to explore a lot of softwares, how yes. to photography. There are a lot of career opportunity. Meanwhile, you have to develop in your portfolio. So ये सारी चीजें बहुत कम पेरेंट्स को पता होती है। और अभी ऐसे भी पेरेंट्स है जो सामने से बोलते हैं, क्योंकि जिसकी मम्मा ही इन्फ्लुएंसर होती है तो बच्चे तो फिर प्रो ही होंगे। सो वो तो अलग ही चीज है। जैसे आपने ये कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, तो आपको कैसे पता चला कि आपको इसी नीश में जाना है? बिकॉज ऑफ आपकी प्रोफाइल में ना काफी एकदम क्लीन कंटेंट है कि आपको पता है आपको क्या करना है। वो आपने कब डिसाइड किया कि मुझे इसी तरह का कंटेंट रखना है, अपार्ट फ्रॉम दिस, नॉट फूड, नॉट टू मच ट्रैवल्स, नॉट टू मच फिनेंस, एंड देयर आर लॉट ऑफ राइट Yes. डिफरेंट काइंड ऑफ। आपने आपका निश कैसे डिसाइड किया? लाइक जब मैं ब्रांड से कोलैब नहीं करती थी ना उसके पहले से मेरे को फैशन वीडियोस बनाना पसंद ही था. लाइक आई लव टू अच्छा। क्रिएट फैशन वीडियोस, गेट रेडी विद मी, ऐसे मेरे को पहले से पसंद था. सो मैं और जब मैंने स्टार्ट करा ना क्रिएट करना तो लाइक इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ रहा था उसी में. अच्छा, दैट्स ग्रेट। सो आपको ज्यादातर किस तरह के कंटेंट पसंद है, लाइक व्लॉगिंग वाले या स्टोरी टेलिंग वाले? किस तरह के व्लॉगिंग और फोटोग्राफ्स पसंद है? लाइक दैट डिपेंड्स ऑन अ स्टोरी दैट मैं जो कन्वे करना चाहती हूँ. अगर इट इज अ टाइप ऑफ डायनेमिक स्टोरी देन आई वुड गो विथ व्लॉगिंग. पर अगर मेरा जो फोटो है उसमें सब आ रहा है तो आई विल गो विथ स्टोरी टेलिंग. तो आपने कितनी बार ऐसा किया है कि ब्रांड का कोलैब आया और कॉलेज बंक की है? काफी बार. उसमें आप पेरेंट्स को बताते हो या फिर हाँ मैं किसी को भी नहीं बता बताते? नहीं मैं ओके। सब पेरेंट्स बता क्या देती. बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई तुम जाओ और आपका कंटेंट क्रिएट करो या फिर कॉलेज पे फोकस करो, क्या बोलते हैं उस टाइम पे भी वो? लाइक एग्जाम नहीं होती ना तो मेरे को कोई नहीं बोलता है तुम लोगों को अच्छा। कंटेंट करना है तुम करो, पर एग्जाम का एक महीने जैसा थोड़ा फोकस करने का बाकी तो चलता है. चलता है, राइट। ये आपने कुछ सोचा है कि जब आपकी स्टडी खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप उसको फुल टाइम लेने वाले हो, या फिर ये आपका शौक है, इसके साथ साथ भी आप पर्टिकुलर एक करियर में जाना चाहते हैं? ये मैंने लास्ट मंथ ही थोड़ा डिसाइड किया है कि आई विल गो विथ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटिंग ओ दैट्स आफ्टर आई कंप्लीट माय डिग्री.
राइट। सो ये बहुत अच्छी चीज होती है कि जब जब आप आपका नीस आपका करियर सिलेक्ट कर देते हो, देन आफ्टर यू आर मोर फोकस कि आपको करना क्या। बिकॉज अब काफी लोग ऐसे भी मैंने देखे, एज ऑफ 30 तक तो वो वही घूम रहे हैं कि उनको करना क्या है, क्योंकि हम्म, उनको ऐसा होता है मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, कुछ रह ना जाए। हाँ, बट द थिंग इज दैट कि ऐसा होता है 30 पे आते हैं ना, तब तक तो उनका आधा करियर आधी लाइफ चली जाती है। 30 के बाद पीपल हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैरिज, किड्स, फैमिलीज, फिनेंशियल, कुछ लेते हैं तो उसके ईएमआईज वगैरह। बट काफी लोगों को नहीं पता स्टिल डेट, देन आफ्टर दे हैव टू मूव फॉर पर्सनल लोन। बट इट्स अ गुड थिंग कि आपको पता है कि आपको करना क्या है, और उसके लिए फिर आप आपकी जितने भी इफोर्ट्स है, स्किल डेवलपमेंट है, आपके ऊपर कितना काम करना है, सो यू आर क्लियर एंड यू राइट टाइम पे आपको पता चल गया। बिकॉज हर एक को नहीं पता चलता ना, बेचारे घूमते ही रहते, घूमते ही रहे। सो इट्स अ गुड डिसीजन, क्योंकि अभी ये एरा ही है। और हाँ आपका यही जो भी है, यस, आपके अंदर तो आपके इंस्टाग्राम के नंबर के अलावा यू हैव लॉट ऑफ थिंग, यू नो कि भाई बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स है, बहुत सारी ऐसी क्लोथिंग इंडस्ट्री है, बहुत सारी ऐसी ऑर्नामेंट्स इंडस्ट्री कंटिन्यूअस ग्रो हो ही रही है। सो उसी टाइम में आप बहुत सारी ब्रांड्स के साथ, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी के साथ भी आप काम कर सकते हो। दैट इज अ ग्रेट। जब आप एडिटिंग करते हो तो उसमें आपको कोई चैलेंज आता है, या फिर आप आईटी में ही हो तो आपको इजी हो जाता है? मतलब किस तरह का आपका एडिटिंग का टाइप रहता है? मैं अभी जो नॉर्मल करती हूँ ना वो इजीली कर लेती हूँ, बट बीच में आई हैव डिसाइडेड कि मेरे को थोड़ा एडिटिंग का चेंज करना है। लाइक हर टाइम मेरा कंटेंट सेम डिस्प्ले करता है, दैट आई एम शोइंग द प्रोडक्ट एंड ऑल, बट आई राइट, वांट टू चेंज that, and for that I have to go more in video editing, so I'll start this from now. राइट, राइट। सो उसके लिए क्या करते हो ऐसे? जो टेक्निकल वीडियो एडिटर्स के, क्रिएटर्स के प्रोफाइल्स है, उनको आप फॉलो करते हो, या यूट्यूब पे पर्टिकुलर YouTube पढ़ते पे, हो, क्या करते हो जो स्किल आपके डेवलप करने? हाँ अच्छा। लाइक एक दो पेज मैंने देखे थे वीडियो एडिटिंग के, उन्होंने दिखाया था, ट्यूटोरियल टाइप का दिखाया था, सो उसमें से मैंने ट्राई किया जी, था दो तीन चीज, जी, एंड ऑल्सो मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया था फॉर वीडियो एडिटिंग। राइट। दैट्स ग्रेट। सो अगर आपका कंटेंट क्रिएट करने के लिए कुछ प्लेस दिया जाए तो आप किस तरह का प्लेस डिसाइड करोगे? बीच वैकेशन टाइप का, या फिर एस्केप जो प्लेसेस होते हैं उस तरह का? कौन से प्लेसेस पे आप डिसाइड करोगे कंटेंट क्रिएट करना? मोर बीच वाला, बिकॉज वो जो ट्रैंक्विल वाइब्स देता है ना, दैट इज मोर लाइक मेरा जो, मेरे को ज्यादा पसंद है बीच वाइब्स, सो क्रिएटिंग कंटेंट ऑन बीच विल बी मोर फन। राइट। सो ज्यादातर आपको अगर कोई ऐसी ब्रांड्स आती है जिसमें आपको पेट के साथ भी कोलैबोरेशंस करना है, और अलावा कोई और भी ह्यूमन भी आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे? आर यू अ पेट लवर और नॉट लाइक? As per, I will go with human fellow creator, because their perspective will be very different from the pet influencer, and usse I will gain more knowledge Oh, and that's great. creativity भी बढ़ेगी, so हाँ, वो भी है। सो आपको किस तरह के फोटोशूट पसंद है ज्यादा? आप विथ योर लॉट ऑफ एलिमेंट और रनवे टाइप? like इसमें क्या है कि if I am finding a photo shoot for like cost effective, तो मैं DIY में जाऊंगी, पर अगर कोई ब्रांड है उसका मेरे को ऐसा आउटपुट चाहिए कि एकदम परफेक्ट हो, आई वॉन्ट टू डिलीवर वेरी गुड कंटेंट, देन आई विल गो फॉर अ हायर अ फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर। राइट। तो जब भी आप कुछ एडिटिंग करते हो या कुछ ऐसा कंप्यूटर लैपटॉप के सामने काम करते हो, तो उस टाइम पे आपको कुछ क्रेविंग होता है तो आप क्या करते हो? मतलब चॉकलेट को प्रीफर करते हो या पॉपकॉर्न को? ग्रीन टी पीती हूँ मैं। क्यों, ये दोनों चीजें नहीं पसंद है आपको? लाइक अभी ना मैंने डाइट स्टार्ट किया है, सो अच्छा। आई एम टेकिंग ग्रीन टी वेन एवर आई वॉन्ट टू चक समथिंग। तो आप अपने आप को एक दिन छुट्टी नहीं देते हो ये सब खाने के लिए? अभी तो डिसाइड किया है कि अभी नहीं लूंगी फॉर अ मंथ। राइट, राइट, राइट। सो फिर आप उसके ऊपर कैसे कंट्रोल करते हो? क्रेविंग तो होता है ना, एज अ ह्यूमन, एंड पर्टिकुलर गुजरात के लोग होते हैं, उनको काफी ऐसा मुंह में हमेशा कुछ ना कुछ चटपटा रहता है। अगर कुछ देख भी लिया रील में तो भी कुछ
अंदर से अटैक होता है भाई कुछ खाना है या कुछ मुंह में आ जाए, सो हाउ यू कंट्रोल योर सेल्फ? अभी है ना, मैंने दिमाग में एक मोटिवेशन ला दिया है कि मेरे को होना ही है, आई वांट एट दिस एज। तो अभी वो उसमें इतना मन नहीं होता। मैंने गोल डिसाइड कर लिया है कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ मेरे को ये चाहिए, तो वो गोल देखती हूँ ना तो मेरे को खाने का मन नहीं होता है फिर। राइट। अब जैसे 2024 स्टार्ट हो गया, बहुत सारे लोग और बहुत सारे ऐसे, पर्टिकुलर मैं बात करूँ गर्ल्स एंड वुमेन्स जो अभी जिस एरा से चल रहे हैं, सो एवरीवन फॉलो काइंड ऑफ देयर रूटीन, द काइंड ऑफ planners, diary writing, gratitude journaling. So are you following something? What exactly your morning routine with this kind of small habit? यस लाइक पहले मैंने डिसाइड किया था कि 2024 से आई डू दिस दिस दिस, बट आफ्टर 15 डेज माय फ्रेंड गिफ्टेड मी अ डायरी एंड Oh, इट इज अ प्लानर डायरी। okay. सो तब से मेरे को थोड़ा एकदम फोकस रहती हूँ। मैं वो डायरी को देखती हूँ तो मेरे को मन होता है कि मैं कल का पूरा रूटीन लिख लूँ, मैं कल क्या करूंगी। तो अभी फ्रॉम 15 डेज बहुत अच्छे से सब चल रहा है। लाइक आई एम प्लानिंग थिंग्स एंड आई एम वर्किंग ऑन इट एंड एग्जीक्यूशन भी एकदम परफेक्टली हो रहा है। तो So, पहले नहीं था are बट you अभी believe in a बहुत vision? अच्छा। राइट, सो उसमें भी एक पार्ट होता है विजन बोर्ड, सो आप उसमें बिलीव करते हो? आर यू प्लानिंग योर विजन बोर्ड? व्हाट एग्जैक्टली उसमें? हाँ लाइक पहले से प्लान सब लाइक प्री प्लानिंग होगी ना तो करने का मन, और इफ रिटर्न होगा ना कुछ भी तो करने का मन होगा। अगर ओके। सोचूंगी ना कि मैं पहले सोचती थी कि मैं कल वो करूंगी, फिर कुछ ना कुछ आ जाता तो रह जाता था, फिर कल करूंगी ऐसा। बट अभी लिखती हूँ ना, सो मेरे को टिक करना होता है, तो वो रहता है कि मेरे को ये करना ही पड़ेगा अभी, तो इसीलिए अभी अच्छा, ज्यादा फोकस रहता है। ये सबसे अच्छी हैबिट होती है, बिकॉज ऑफ जैसे ही लोग अपना टू डू लिस्ट बना देते हैं ना, उसके बाद उनको पता चलता है कि पूरे दिन में उनको कितने काम हाँ की प्रायोरिटीज है, वो काम कंप्लीट करना है। दैट मीन्स एट द एंड ऑफ डे रिग्रेट ना हो कि आज मेरा दिन बेकार गया, या फिर काफी चीजें ऐसी थी जो मैंने कमिटमेंट दे रखी थी बट फिर भी मैंने नहीं किया, ऐसा काफी बार होता है। सो दिस इज अ हाँ बेस्ट हैबिट, बिकॉज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2012 से मैं ये हैबिट को फॉलो कर रही हूँ। एट द एंड ऑफ डे जब मैं मेरी पूरी डायरी देख रही हूँ, तब मुझे पता चलता है कि मैंने जितना भी डिसाइड किया था कि दिस साल में मुझे इतना करना है, अप्रोक्सीमेटली 90% वो कवर हो जाता है। एंड यूनिवर्स भी वो हर दिन आपको देखते हो तो जो भी उनसे मांगते हो वो देते, दैट आई बिलीव पर्सनली। सो ये वो बोलते हैं ना कि जितनी बार उनको बोलोगे कि क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, तब तक वो जितनी बार सुनते हैं उतनी बार आपके माइंड में वो पॉजिटिविटी आती है और आपको वही सारी चीजें मिलती है जो आप मांगते हो, क्योंकि यूनिवर्स इज अ काइंड ऑफ बुमरैंग, जो मांगते हो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज ऑफ वो आपने एक बार लिख दिया है। एंड एज पर न्यूमरोलॉजी, जब तक मुझे पता है 41 डेज तक आप वही चीज लिख के रख देते हो, यूनिवर्स को पता चल जाता है और सर्टेन लेवल पे वो चीज आपको मिली जाती है। दिस इज अ प्रूवन थियरी बाय मी, मैंने वो किया है, एवरी ईयर मैं करती हूँ। मेरा ऐसा होता है कि मेरे इतने ड्यूज है ये ईयर में कंप्लीट करने, मुझे इतना लेना है, इधर घूमना है, ये करना है, वो मेरा होता ही है। एंड थैंकफुल फॉर एवरीवन। एंड या मैंने एक प्रैक्टिकल भी किया था कि लास्ट ईयर मैंने डायरी नहीं लिखी थी, ना प्लानर जर्नलिंग, कुछ भी नहीं। हाँ And then after I saw the result is down, I literally feel this thing, but एक साल तक मैं स्टिकी रही कि मैं देखती हूँ कि मैंने लास्ट 11 साल में इतना सब फॉलो किया, दैट व्हाट आई वांट आई गेट, आई गॉट एवरी सिंगल थिंग। और एक साल मैंने नहीं किया है तो वो मैंने रिजल्ट देखा, जैसे 2024 आया तुरंत वापस से वो मैंने स्टार्ट कर दिया, एंड रिजल्ट 15 दिन में मुझे रिजल्ट मिल गया। दिस इज द पावर ऑफ जर्नलिंग, दिस इज द पावर ऑफ प्लानर, दैट आई बिलीव। एंड ये मोस्टली मैंने किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, बट यू आर अ स्टूडेंट, दैट्स वाई कि क्योंकि अब आप जब मार्केट में बाहर आते हो तो दिस स्मॉल स्मॉल हैबिट्स ऑलवेज हेल्प यू टू ग्रो योर personal development as well as your planning days, everything going in a proper channel. So उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जब प्लानिंग कंप्लीट होती है ना, हर चीज परफेक्ट हो जाती है और वो आपको रिजल्ट मिलेगा। दैट टाइम यू कांट बिलीव कि यस मैंने स्टार्टिंग में ये किया था ना, रिजल्ट है ही है, क्योंकि वो स्मॉल स्मॉल हैबिट का पार्ट रहता है। तो दैट्स ग्रेट। आप काइंड ऑफ कंटेंट कैसे बनाते हो, मोबाइल से या कैमरा से शूट करते अभी मैं मोबाइल से ही करती हूँ। हो? ओके,
सो कभी भी आपको कुछ ऐसा कंटेंट कहीं पे जाते हो, बाहर से शूट करना होता है, तो आप किससे करवाते हो? खुद ट्राइपॉड लगा के करते हो या आपके फ्रेंड्स, या किस तरह से आपका कंटेंट क्रिएट होता है जब बैक कैमरा के साइड पे आपको दूर, क्योंकि काफी आपके फोटोग्राफ्स ऐसे हैं जिसमें आपको पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर में बताना होता है, जहाँ हाँ, पे आपके क्लोथिंग की स्टाइल होती है वो सब, तो उस तरह के कंटेंट या फोटोशूट में आप किस तरह से मैनेज करते हो? अगर घर पे करती हूँ तो आई यूज रिंग ओके। लाइट। मेरे पास रिंग लाइट है तो मैं उससे ही करती हूँ शूट। अगर मैं बाहर जाऊँ तो छोटा एक ट्राइपॉड है वो यूज करती हूँ, या फिर किसी को बोलती हूँ कि मेरे को शूट करके दे। तो कभी ऐसा हुआ है कि जब आप कहीं पे गए हो और आपको शूट करने के लिए आपने छोटा सा ट्राइपॉड, जो हैंडी ट्राइपॉड आता है, वो लगाया, और काफी लोग आपको ऐसे देख रहे हैं, तो उस टाइम पे आप कॉन्शियस होते हो या यू आर फोकस ऑन योर वर्क कि भाई ये तो अभी आज के जमाने में सब करते हैं तो मुझे फोकस नहीं करना है, जस्ट फोकस ऑन कंटेंट? क्या आपका रहता है उस टाइम पे माइंडसेट? फर्स्ट टाइम जब ऐसा कोई देखता है तो होता है, बट फिर ऐसा होता है कि मेरे को तो करना है ना, सो इतना इग्नोर करके आई फोकस ऑन माय वर्क। राइट, क्योंकि काफी ऐसे यूट्यूबर्स भी है जिनको मैं फॉलो करती हूँ, उनको भी ऐसा चैलेंज होता है कि काफी ऐसे जगह पे उनको भी एम्बरेस फील होता है कि यार कैसे करें, बट फिर धीरे 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 एक्सपीरियंस होता है, फिर वो व्लॉगिंग भी पब्लिक में कर लेते हैं, फोटोग्राफी भी कर लेते हैं, लेकिन सर्टेन टाइम तक तो उनको भी ये प्रॉब्लम्स होता है। और तब जाके मुझे भी पता चला, क्योंकि मेरा जो कंटेंट होता है वो हमेशा ऑफिस का होता है और थोड़ा बहुत बाहर होता है, तो आई हैव अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर इन माय इन हाउस टीम। सो इतना चैलेंज नहीं होता है, क्योंकि वो साथ में होते हैं ना, तो हम दोनों वो बातें करते करके करते कंटेंट क्रिएट कर देते, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, काफी लोगों को ये चैलेंज आता है, सो मुझे भी आइडिया है कि ये प्रॉब्लम्स आता है, बट अपने आप माइंड को आप बता दो, ट्रिगर कर दो कि ये करना हाँ, है, तो दैट इज गुड, तो हो क्योंकि वो जाता क्लियर हो जाता है, राइट? सो आपका, अगर आपको एक साइड एग्जाम हो और एक साइड आपके पास मॉडलिंग का प्रोजेक्ट आए, तो आप दोनों में से क्या सिलेक्ट करोगे? है। लाइक अगर उसी डेट पे होगा, लाइक जब मेरी एग्जाम है, तो आई ट्राई टू टॉक विद दैट मॉडलिंग कंपनी कि वो थोड़ा टाइम चेंज कर दे, एंड इफ दे आर नॉट रेडी देन आई हैव टू गो फॉर एग्जाम। पर ओके, दैट मीन्स यू चूज फर्स्ट योर करियर, बिकॉज ऑफ सोज लाइफ में काफी बार आएंगे, बट पढ़ाई एक बार हाथ से निकल जाएगी तो लंबी हाँ, बड़ी एज में फिर पढ़ाई कंटाला आता है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। एक बार पढ़ाई खत्म हो जाए तो हम फ्री हो जाए, यू नो। उसी डेट पे राइट, राइट। होगा तो आई कांट डू एनीथिंग, बट अगर थोड़ा एडजस्टेबल हो तो आई विल ट्राई टू एडजस्ट द टाइमिंग्स। राइट, क्योंकि ये रहता है, काफी बार ऐसा रहता है, आई टोटली अग्री, यू नो। सो आपको जो फोटोग्राफ आप करते हो, तो उसके अंदर आपको किस तरह के फुटवेयर ज्यादातर पसंद है? आप हील हील पहन के ज्यादा करते हो या फिर आप स्नीकर लवर हो? व्हाट योर टाइप? ट्रेडिशनल के साथ मैं हमेशा हील्स में ही जाती हूँ। मेरे को हील्स ज्यादा पसंद है। ओके। और आपको अगर मेकअप वगैरह के लिए आपको पूछा जाए, तो आप किस तरह का, 80s का ग्लैम पसंद करोगे या फिर 90s का? Like nude makeup look I would prefer. Only blush and mascara. दैट्स गुड। वो नहीं आता था बीच में, एक ट्रेंड आया था कि जब मधुबाला या फिर पुराने जमाने की जो मॉडल और एक्ट्रेस थे, वो एकदम मिनिमलिस्ट मेकअप के अंदर सिंगल साड़ी Yes. में बड़ी सी बिंदी लगा के, बड़ा सा पीछे बन लगा के कंटेंट क्रिएट कर रहे थे। तो अगर हाँ, आपको इस तरह का सूट करना आता है, तो आर यू कंफर्टेबल दिस काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएटर, कि फिर yes. नहीं, ये पुराना जैसा लगता है? नहीं उसमें I would be comfortable with that. राइट, बिकॉज काफी लोगों का ऐसा होता है, नहीं यार मेरे को तो ये पुराना, मतलब 70s 80s वाला वाइब्स मुझे नहीं पसंद है, यू नो, ऐसा होता है काफी लोगों को। ऐसा तो नहीं। राइट। सो आपको फोटो शूट करवाने के लिए चांस मिलता है, तो विच प्लेस यू हैव टू सिलेक्ट, लाइक डेजर्ट और सिटी स्ट्रीट? City street. ओके। सो लाइफ आपके पास ऐसा एक प्रोजेक्ट मिल जाता है आपको कि आपको बहुत अच्छी जगह पे जाके शूट करना है, तो विच टाइप ऑफ कंट्री यू हैव टू सिलेक्ट फॉर योर फोटोग्राफ, फॉर योर कंटेंट, व्हाट एग्जैक्टली फॉर योर चॉइस? Okay, so I would choose an Asian country like Vietnam or something, that type of country. क्यों आप फैशंस के लिए यूरोप नहीं सिलेक्ट करोगे? बिकॉज इट्स अ हब।
हाँ, यस। आई थॉट कि आप बोलोगे कि सबसे पहले आप पेरिस बोलोगे, बिकॉज ऑफ जिन लोगों की इंडस्ट्री मॉडल ग्लैम की होती है, वो बोलते हैं कि भाई पेरिस एंड यूरोप, जहाँ पे स्विट्जरलैंड। पूरा फैशन वीक चलता यस। है। एंड आई थिंक सो नियर बाई जैन के अंदर ही ये पूरा फैशन वीक चालू हो जाता है। और काफी ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जो पर्टिकुलर ग्लैम इंडस्ट्री में है, पर्टिकुलर मेकअप एंड मॉडल इंडस्ट्री में है, वो सब लोग जाते हैं वहां पे। दे हैव टू create lot of content, they have to learn new things कि मार्केट में क्या आ रहा है, वो सारी चीजें वहां से मिलती है। तो आई थॉट हाँ। कि आप यही बोलोगे कि पेरिस इज अ फैशन हब। दैट्स ग्रेट। सो आप पढ़ाई के साथ साथ कभी ऐसा हुआ है कि भाई मुझे आज नहीं पढ़ना है, आज मैं कंटेंट ही क्रिएट करने वाली हूँ? ऐसे कितने दिन आए जहाँ पे आपने कंटेंट के लिए पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज किया? बहुत सारे। क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ना होता है, उसके पहले ओके, सो आप एग्जाम से पहले तक ही कंटेंट काफी क्रिएट करते हो। तो आपको कभी ऐसा हुआ है कि आप जो जो भी आपका रूटीन है और लोगों तक पहुंचाने के लिए यू हैव टू जस्ट स्टार्ट व्लॉगिंग, ऐसा कुछ आपको लगता है, ऐसा कुछ आप प्लान करने वाले हो कि आप व्लॉगिंग, आपका पूरा डेज, आपका सूट, आपका कॉलेज लाइफ, वॉट एवर जो भी है, आप वो सारी चीजें भी ऐड करके व्लॉगिंग करो, ऐसा कुछ आपका थॉट या प्लानिंग है? लाइक ना, आई एम नॉट मोर इनटू व्लॉगिंग वीडियोस, ऐसा मेरे को ज्यादा नहीं अच्छा लगता, तो मैं अच्छा। व्लॉगिंग में तो नहीं जाऊंगी। बट आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट अ सीरीज ओके। फॉर like 30 days or 180 days, like this I am thinking to start a series. अच्छा, लाइक चैलेंजिंग Yes. वीडियोस जो अभी चल रहा है, Yes. राइट? 30 डेज, 90 डेज, उसके अंदर आप कंसिस्टेंट रह के आपके कंटेंट की पूरी एक सीरीज बनाते हो। दैट्स ग्रेट, बिकॉज ऑफ यहाँ से आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है और उसी तरह से आप आपके कंटेंट भी क्रिएट करते हो। ओ दैट्स ग्रेट। हाँ। सो आप कॉलेजेस में बैठे हो, तो बैठे बैठे चालू लेक्चर में कभी ऐसा हुआ है कि आपके दिमाग में कंटेंट आया है और लेक्चर की नोट साइड पे रख के आपने आपका कंटेंट का लिस्ट बना दिया हुआ, ऐसा हुआ है? कोई बार पढ़ते पढ़ते भी आता है कि ये शूट करना है तो ऐसे करूंगी, कोई आइडिया आता है तो मैं जॉट डाउन कर लेती हूँ। अच्छा। सो आप जब भी आपके कंटेंट के लिए कुछ ना कुछ करते हो या ब्रांड के साथ काम करते हो, तो आप जो स्क्रिप्टिंग करते हो या फिर इंस्टेंट दिमाग में आ गया और आपने शूट कर लिया, वो किस तरह का करते हो? स्क्रिप्टिंग करती हूँ मोस्टली, तो 80% स्क्रिप्टिंग करती हूँ, डिसाइड करती हूँ पूरा कैसे करूँगी, और 20% ऐसे रैंडम जैसे थॉट आता है तो रैंडमली। तो आप क्या स्क्रिप्टिंग में आप क्या करते हो? यू आर अ टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ पर्सन या फिर पेन पेपर पे, मतलब एक डायरी में पूरा पेन स्क्रिप्ट पेपर। लिखते हो, या फिर? अच्छा, दैट्स पेन ग्रेट। पेपर। मैं अभी तक मैंने जितने भी लोगों के साथ लाइव किया, कोई एक सिंगल पर्सन ने मुझे ऐसा नहीं बताया है कि हम मोबाइल में नोट्स में लिखते हैं या फिर वर्ड में लिखते हैं, कहीं पे भी नहीं। एवरी सिंगल क्रिएटर स्टिल यूजिंग पेन पेपर, एंड आई एम सो हैप्पी कि कितने भी हम डिजिटल हो जाते हैं, लेकिन पेन पेपर पे लिखने का जो एक प्रोसेस होता है ना, वो अभी तक इंस्टाग्राम ने भी नहीं छीना है इंसान से। क्योंकि वो जो टच रहता है ना, वहां से जो दिमाग में से थॉट्स आते हैं वो पेन पकड़ते आते हैं, नहीं के हाँ। टाइपिंग से आते हैं। सो दिस इज द रियल कनेक्शन विद द पेन पेपर एंड क्रिएटर स्क्रिप्टिंग। क्योंकि मैंने काफी ऐसे लोगों को देखा है अभी कि वो लोग, हाँ, दे आर नॉट कंटेंट क्रिएटर, बट कुछ भी लिखना होता है टक 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 मोबाइल में टाइप कर देते हैं या फिर कहीं ना कहीं लैपटॉप में टाइप कर देते हैं। बट इतना मैंने देखा कि जितने भी क्रिएटर्स है, एवरी वन राइट स्क्रिप्ट विद पेन एंड पेपर। सो सबसे अच्छी चीज होती है कि कुछ भी हो जाए, काफी चीजें ऐसी होती है कि हम उसके साथ जुड़े ही रहते हैं। ओ हाँ। दैट्स ग्रेट। सो आप बड़ौदा के अंदर बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए थे या फिर कोई और सिटी से हो? नहीं, वडोदरा में ही, पहले से। तो अगर आपको कुछ चांस मिलता है, सो आर यू ओके टू चेंज योर सिटी एंड डेवलप योर करियर, कि भाई बड़ौदा में ही रहना है, अगर कुछ भी प्रोजेक्ट आता है तो मैं जाऊंगी, प्रोजेक्ट कंप्लीट करके मेरे होम टाउन में आ जाऊंगी? आप किस तरह के पर्सन हो? लाइक इफ मेरे को बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आई वुड गो विद दैट। राइट, अदरवाइज यू हैव टू स्टे हियर।
हाँ लाइक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और मेरे करियर डिसाइड कर रही है तो आई वुड शिफ्ट, नो इश्यूज फॉर दैट। अच्छा, बिकॉज ऑफ जब मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी तब मैंने वही सोचा था कि मुझे कभी भी नहीं जाना है मेरी सिटी को छोड़ के, बिकॉज मुझे लगता है कि बड़ौदा इज ऐसी सिटी है जहाँ पे हम पीसफुली रहते हैं। छोटी सिटी है तो कहीं पे भी आधे घंटे में पहुंच जाते हैं, इतना ट्रैफिक का चाउस नहीं रहता है। सो मैंने कभी भी कोई अदर सिटी को प्रायोरिटी नहीं दी है, मैंने पूरा का पूरा डेवलपमेंट इधर कर दिया। हाँ, कुछ काम होता है, कहीं पे भी कुछ होता है, मेरा ट्रैवलिंग बहुत कम रहता है, बट मैंने इस तरह का पूरा सेटलमेंट कर दिया कि कुछ भी करो, घर पे आना है तो बड़ौदा ही चाहिए। इवन मैंने शादी भी बड़ौदा में ही की, क्योंकि लड़का भी मैंने इधर ही ढूंढ लिया कि मुझे सिटी नहीं छोड़नी थी, तो इधर का इधर ही कर दिया। सो ये एक होता है सिटी के साथ कनेक्शन। सो यहाँ ये सिटी ने मुझे इतना दिया था, बिकॉज दिस इज माई कर्म भूमि ऑल्सो। तो मैं यहाँ से जुड़ी हुई हूँ, इसके लिए कभी कभी किसी को मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ कि भाई आप कितने सिटी लवर हो और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप सिटी को छोड़ देते हो या फिर अपॉर्चुनिटी को अपनी सिटी में आके डेवलप करते हो। दैट इज द मेन थिंग, राइट? सो Yeah. थैंक यू तानिया फॉर योर टाइम। जैसे कि आज का दिन था रिपब्लिक डे, सब लोग बिजी थे, तो भी काफी लोगों ने हमारे साथ लाइव में ज्वाइन किया, और आपने एक ही बार में मेरी टीम को बोल दिया कि यू आर कनेक्ट विथ लाइव एंड ज्वाइन विथ अस एज अ क्रिएटर्स जर्नी। सो थैंक यू सो मच तानिया फॉर योर टाइम, एंड काफी मजा आया, बिकॉज ऑफ काफी टाइम के बाद मैंने स्टूडेंट कंटेंट क्रिएटर के साथ बात की। And so happy, and all the best for your future, all the best for upcoming exam, and lots of love for 2024। आपको काफी अच्छे प्रोजेक्ट मिले, अच्छी ब्रांड के साथ काम करो, and also join with us as our creator community, you will get more project, and we have any kind of project in future will definitely consider you as a model, right? Thank you so much. Chalo, bye bye, have a great time. Thank you. Bye, good night.